बदला दुश्मन से लिया था, प्यार में थोड़ी लिया था। और हमने तो सबसे पहले ही बता दिया था कि हम सबसे बड़ा फ्रॉड, हमने सबसे ज्यादा फ्रॉड किया है। माँ बाप बहन भाई सबने रिश्ता तोड़ दिया, क्या गर्लफ्रेंड थी उस वक्त? उसी ने छोड़ा, तभी तो गेम बंद कराने के विरोध में है। ओह अच्छा, और जो लोगों के साथ फ्रॉड किया वो क्यों, इसी की वजह से क्या? कि आप ये मानते हैं कि आपने फ्रॉड किया तो कानूनन आप एक अपराधी भी अपने को मानते हैं और आप कानून के शिकंजे में भी जा सकते हैं। हम देखिए इतना तो मालूम चलेगा हम जाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन लाखों लोग ये तो रहेंगे कि गेम खेलना तो बंद करेंगे, कुछ लोग तो सतर्क होंगे। लोग बोलते हैं कि 96 लाख कहाँ से लाए, किसी से हम 1 रुपया की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। मेरे ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं है। हैं? क्या बोला तूने? मेरे ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं है। तो ये क्या था भाई? कितने लोगों से आप कर्जा लिए होंगे? 35 लोगों से कर्जा ले चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ भाई, ये ना पागल हो चुका और ये साला हमें भी पागल बना रहा है। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। हम 1 रुपया नहीं हारे हैं, ठीक है। आज से 96 लाख की बात खत्म हो गई। चले जाइए जरीब चौकी थाना, मेरे ऊपर केस है 3 लाख रुपए चोरी का। जाइए। क्या ये कोई मेडल है? क्या मैं आपको गोल्ड मेडल दे दूं कि जरीब चौकी थाने में आपके ऊपर 3 लाख रुपए चोरी का मामला है? दोस्तों इनका नाम है हिमांशु मिश्रा। मैं जानता हूँ मुझे इनके बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, जिस वजह से आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये खुद के ऊपर 96 लाख रुपए का लोन होने का दावा करते हैं। कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कि 96 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर है और मैंने ये सारे पैसे बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स में हारा है। दरअसल आज के डेट में अगर आप कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको इनका न्यूज देखने को जरूर मिलता है, और ये हर किसी के पॉडकास्ट में जाते हैं, न्यूज चैनल्स में जाते हैं, रोते हैं और ये अपने आप को लाचार और बेबस बताते हैं। नहीं, जोर नहीं पड़ना। पापा नहीं है मेरे, पापा का सपना था। दरअसल ये कहते हैं कि 96 लाख रुपए मैंने बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स में हारे हैं और इस वजह से बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स को बैन कर दिया जाए ताकि मेरी तरह लोगों की जिंदगी बर्बाद ना हो। अगर मेरे जेल जाने से अगर लाख लोग बच जाते हैं ना, तो जेल जाने से कोई डर नहीं है मुझे। लोग तो फिर डरेगा, गेम का अंतिम परिणाम आपको जेल पहुंचाता है, गेम तो खेलेगा नहीं ना। तो आप उनके लिए जेल भी जाने को तैयार? कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये जब भी किसी पॉडकास्ट में जाते हैं तो वहां पर ये रोते हुए नजर आते हैं। कभी ये कहते हैं मेरे पापा नहीं है और इस वजह से ये रोते हैं, तो कभी ये कुछ और कहते हैं जैसे कि मेरे ऊपर इतने सारे कर्जे हैं, मुझे घर वालों ने अलग कर दिया है, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट तक करने की कोशिश की है। नहीं, सुसाइड नहीं, नहीं। घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो रोज और वहाँ आके बैठा करो, रोज आया करो, मुझसे बात किया करो। इस तरह की बातें बताकर ये रोने लगते हैं और इस वजह से लोगों को लगता है कि ये सिंपैथी गेन कर रहे हैं और लोगों के पास जा जाकर ये पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी के पॉडकास्ट में जाएंगे, सपोज दैट आप एक फेमस इंसान है और मैं एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्लीज मेरे पॉडकास्ट में आ जाएं, तो अगर आप फेमस इंसान होंगे तो आप फ्री में तो मेरे पॉडकास्ट में नहीं आएंगे ना, तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे आपको कुछ चार्जेस पे करने होंगे, और अगर उस वक्त मैं आपको पैसे दूंगा तो मैं ये सोच कर दूंगा कि आप फेमस हैं, जिस वजह से मेरे चैनल को भी थोड़ा सा ग्रोथ मिल जाएगा और इसलिए मुझे पैसे देने में कोई हर्ज नहीं होगा और मैं बेझिझक आपको पैसे पे कर दूंगा, क्योंकि आप मेरे पॉडकास्ट में आए इससे आपको फायदा है, और अगर आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं तो इससे मुझे भी फायदा है क्योंकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिल रहा है, तो इस वजह से मैं आपको बेझिझक पे कर दूंगा। सेम थियरी लोग इनके ऊपर भी लगा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ना तो ये 96 लाख रुपए कभी हारे हैं और ना ही कभी हार सकते हैं। एक्चुअल में इनके पास इतना पैसा था ही नहीं हारने के लिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि लोगों के पॉडकास्ट में जा रहे हैं और कैमरे के सामने रो कर दिखाकर लोगों से सिंपैथी गेन कर रहे हैं और पॉडकास्ट करके भी पैसे कमा रहे हैं और सिंपैथी गेन करके भी पैसे कमा रहे हैं, यानी कि हर तरफ से ये अपना फायदा देख रहे हैं। और ये इंसान एक नंबर के फ्रॉड इंसान है, क्योंकि लोगों को झूठ भी बोलते हैं, इस तरह के दावा करते हैं। यहाँ तक कि इस इंसान ने खुद ही ये कबूल किया है कि हाँ मैं एक नंबर का फ्रॉड इंसान हूँ। जरा इस क्लिप को देखिए आप। हमने तो सबसे पहले ही बता दिया था कि हम सबसे बड़ा फ्रॉड, हमने सबसे ज्यादा फ्रॉड किया है। मेरा कहना यह है कि गेमिंग जिसके लिए हमने फ्रॉड किया, गेम खेलने के लिए, उस गेम पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। लोग मेरे ऊपर कर रहे 96 लाख। तो देखा आपने, इस बंदे ने खुद ही ये कबूल किया है कि हम एक बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान हूँ। लेकिन इस कहानी के पीछे सच्चाई क्या है आइए जानते हैं। लेकिन मैं भी प्रोफेसर ऑफ हाउ की तरह शुरू से शुरू करता हूँ। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लड़का है इसका नाम है हिमांशु मिश्रा।
ये अपने आप को बिहार का बताता है, लेकिन एक्चुअल में ये है कानपुर का। दोस्तों, ध्रुव राठी ने अक्सर हमसे ये बात कही है कि आप कभी भी किसी बेटिंग, किसी गैम्बलिंग और किसी भी फैंटेसी ऐप्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लें, क्योंकि आपके सारे पैसे तो डूब जाएंगे और ना ही आप एक भी पैसे कमा पाएंगे। उल्टा आपके सारे पैसे भी चले जाएंगे और आप अपनी करियर को भी खत्म कर लेंगे, कुछ इसी तरह से। जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन वो बीटेक की फीस नहीं दे पाया क्योंकि सारा पैसा इसने बर्बाद कर दिया जुए में लगाकर, इन ऐप्स के जाल में फंसकर। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएगा। और ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स क्या कहते हैं, अरे हम फोर्स थोड़ी कर रहे हैं लोगों को, लोगों की गलती अगर वो इसमें फंसते हैं। और इसीलिए आपको कभी भी बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करनी है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना सही होता है या नहीं होता है। लेकिन उससे पहले हम इस लड़के के बारे में जानेंगे। दरअसल हम ये पता लगाएंगे कि क्या ये लड़का वाकई में सच बता रहा है, क्या सच में इसके ऊपर 96 लाख रुपए का लोन है, या फिर ये लड़का हमसे झूठ कह रहा है। सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। हजारों से पैसे लिए एक आदमी ने 1000 से लिए। किस बात पर लिए? कुछ भी जो मन करता था वो बोल के लिए, हमको गेम खेलना था। तो बताइए फिर, टप्पेबाजी और फ्रॉड का आरोप तो आपके ऊपर तो हम सही तो है, बोल फिर रहे गलत हैं, नहीं है। बोल तो दिए, वो कैसे बोले, सबसे बड़ा फ्रॉड बोल। दोस्तों, इस लड़के की पहली सच्चाई तो ये है कि ये लड़का खुद को बिहार का बताता है और इसने ये भी कहा है कि ये पढ़ाई के लिए देवघर गए थे और देवघर झारखंड में स्थित है। हिमांशु, मुझे आप ये बताइए, ये लत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब हम देवघर में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय दोस्त ही टीम लगाता था। ये उसमें देखे तो हमको लगा कि ये तो कोई भी सोच सकता है कि ये टीम लगाओ, शुरू में लगाओ तो अच्छा लगता है। आप जीतते नहीं करोड़ रुपए, लेकिन अच्छा लगता है। पढ़ाई के लिए ये हमारे झारखंड भी आए हैं और उसके अलावा अगर इसके आधार कार्ड की बात की जाए तो इसके आधार कार्ड में जो आइडेंटिटी एड्रेस होते हैं, उन एड्रेस में इसका परमानेंट एड्रेस कानपुर का दिखाया जा रहा है। और जहाँ पर मैंने हिमांशु की रुकने की व्यवस्था कराई, वहाँ पे हिमांशु 2 दिन रुका भी है और इसने मुझसे कहा था मेरे माता पिता नहीं है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो इसकी बुक जो हमारे ढाबे पर ही छूट गई थी, तो उसमें इसका आधार कार्ड जो कि हमारे जनपद कानपुर का ही था, मैंने देखा। दरअसल ये इंडिया न्यूज के रिपोर्टर राजीव शर्मा के साथ जब एक इंटरव्यू में जुड़े थे तो उस वक्त इनकी सारी सच्चाई सामने आई थी कि इनका जो आधार कार्ड है वो एक्चुअल में कानपुर का है, लेकिन ये खुद को बिहार का बताता है। इसके अलावा इन्होंने खुद ही ये कबूल किया है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, बहुत सारे लोगों को ठग कर इन्होंने पैसा लिया है। इतना लोगों ने बताया कि हिमांशु फ्रॉड है, हिमांशु टप्पेबाज है, तो सब सही है। हिमांशु दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। और हमने तो सबसे पहले ही बता दिया था कि हम सबसे बड़ा फ्रॉड, हमने सबसे ज़्यादा फ्रॉड किया है। मेरा कहना ये है कि गेमिंग जिसके लिए हमने फ्रॉड किया, गेम खेलने के लिए, उस गेम पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं। और ये अपने आप को फ्रॉड क्यों बताते हैं, क्यों ये खुद ही अपने जुर्म को कबूल कर रहे हैं? दरअसल इनका मानना है कि मेरे जेल जाने से अगर किसी की जिंदगी संवरती है तो संवर जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडिया में जो बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट किया जा रहा है, इन एप्स को इंडिया में बैन कर दिया जाए, जिससे कि बाकी लोगों की जिंदगी इस तरह से ना खराब हो जैसे कि इनकी जिंदगी खराब हुई है। उसके बाद मेरा नंबर, हम सबसे बड़ा फ्रॉड, ये तो निकालिए लेके कि गेम बंद होना चाहिए। हर जगह ये बोल दिया हिमांशु फ्रॉड। कानपुर का आधार कार्ड है तो क्या हिमांशु फ्रॉड हो गया? बिहार में नहीं है मेरा घर। आपने कहा मेरे माता पिता नहीं है, आपने कहा पिता नहीं बोला है, तैयारी करना अपने चाहता मन हूं। से मत बोलिए, पिता नहीं बोला, माता बोला, पिता नहीं है, माता है। तो अगर देखा जाए तो ये खुद को बहुत महान साबित करना चाहते हैं ये करके कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो बाकी लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी, बस इन एप्स को इंडिया से बैन कर दिया जाए। दरअसल चलिए इन बातों को भी साइड में रखते हैं और कुछ और बातों पर भी ध्यान देते हैं ताकि आपको पूरी कहानी डिटेल में समझ आए। अब हम जब बोल रहे हैं 5 साल से अपने घर पे है ही नहीं, 5 साल से किसी से रिश्ता नहीं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो मैं आधार कार्ड हम कैसे चेंज करवा लेंगे अपना? नहीं चेंज करवाए तो हिमांशु फ्रॉड हो गया। ये जो हिमांशु मिश्रा है, इनकी मम्मी एक टीचर है और इनके पापा इनके साथ इनको हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। इनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे भी हमेशा से बचा कर रखते थे। इनका कहना है कि इनके पापा ने इनके लिए 8 लाख रुपए बचा कर रखे थे और इन्होंने उनके सारे पैसों को चोरी छुपके इन्वेस्ट कर दिया और गैम्बलिंग एप्स में ये सारे पैसे हार गए। लोन लेके 1 लाख रुपए भरेंगे, लेकिन पापा मेरे सरप्राइज करते, किसी को नहीं बताए थे कि लोन नहीं लेना है, हम तैयारी करके रखे। उसके बाद इन्होंने एक एक करके इन लोगों के पास लोन लेना स्टार्ट किया, यानी कि किसी कंपनी से इन्होंने लोन नहीं ली। इनका ये कहना है, इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ लोगों के पास पैसे मांगते थे। इनका ये भी मानना है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी करते थे और फ्रॉड भी इस तरह से जैसे कि ये किसी इंसान के पास जाते थे और उन्हें कोई स्कीम दिखाते थे कि अगर आप 1000 रुपए डालेंगे तो रातों रात आपका 4000 हो जाएगा
और इस तरह से लोगों के पास पैसे लेकर ये भाग जाते थे। इनका तो ये भी कहना है कि ये एक बार उड़ीसा भी गए थे और वहां पर जाकर भी लोगों को फ्रॉड किया था, लोगों के पास ठगकर झूठ बात बताकर लोगों से पैसे लेकर वहां से भी भागे थे। हाँ, बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट में हम गए थे, तो आप पूछने वाले हैं। हाँ? क्या हुआ वहाँ पर, क्या हुआ? वहाँ भी घूमते रहते थे ऐसे जी, ऐसे घूमते थे। क्या किसी से आपने पैसे लिए वहाँ? हमने वहाँ 1000 से लिए, किसी याद दिलाएंगे, एक आदमी ने 1000 से लिए होंगे, हजारों से पैसे लिए? एक आदमी ने 1000 से लिए। किस बात पर लिए? कुछ भी जो मन करता था वो बोल के लिए, हमको गेम खेलना था। दरअसल इनका ये कहना है कि गेम के पीछे मैं इतना एडिक्ट हो गया था कि मैं गेम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और इसलिए मैं लोगों से झूठ बोलकर उनसे पैसे लूटता था और वहां से भाग जाता था। इनका मानना है कि जो 96 लाख रुपए इन्होंने लोन लिए हैं वो सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं लिए हैं, बहुत सारे इंसान से थोड़े थोड़े करके पैसे लिए हैं। और ये भी बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल थे जो कि पिछले वीडियो में मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि इतने रुपए लोन देती है। दरअसल इन्होंने कहा है कि ये किसी एक इंसान से या फिर किसी एक कंपनी से लोन नहीं लिया, इन्होंने बहुत सारे लोगों से लोन लिया है। एक वीडियो में तो इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने अपने बुआ के पास भी 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का लोन लिया। रिश्तेदार भी हैं जिनका पैसा लिया है तुमने? हाँ, मेरी मौसी हैं, जिस समय मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, शायद उस समय हमने मौसी का पैसा लिए थे, करीब 1.5 लाख रुपए मौसी का लिए थे। और मेरे पापा उस समय बेड पे थे, लास्ट पोजीशन पे थे और हम पैसा लेके चले गए थे। और हम 1.5 लाख रुपए? हाँ। कैसे? मौसी ने दे दिया था, मांगा था तुमने? विश्वास। तो इस तरह से ये लोगों से पैसे लेते गए, गैम्बलिंग एप्स में हारते गए और फिर लोगों से पैसे लिए, फिर हारे, फिर लिए, फिर हारे और इस तरह से इनका कोटा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ हार ही रहे थे तो फिर गेम खेल क्यों रहे थे? क्या ये कभी जीत नहीं पाए? दरअसल इनका ये कहना है कि इन्होंने कभी कभी पैसे जीते भी थे, 2-3 लाख रुपए इन्होंने जीता, लेकिन उसके बाद और ज्यादा जीतने के लत में ये उन पैसों को भी हार गए और इस तरह से इन्हें गैम्बलिंग एप्स की लत लगती गई और जीतने के चक्कर में, करोड़पति बनने के लत में ये सारे पैसे हारते रहे और हार हार के आज इनका कोटा यहाँ तक बढ़ गया है। दरअसल ये इतने हाईलाइट हो गए इसलिए इनकी कहानी हमारे पास आ गई, पर इनका मानना है कि इनका एक फ्रेंड है जिनके ऊपर 84 लाख रुपए का भी लोन है। एक का तो उसका 84 लाख रुपए लॉस है। और दोस्त का 84 लाख रुपए का लॉस है? उसका दोस्त का 84 लाख रुपए लॉस है। यानी कि इससे आप सोच सकते हैं कि इनके फ्रेंड का भी 84 लाख रुपए का लोन है, बस वो फेमस नहीं हुए इसलिए उनकी कहानी आपको पता नहीं है और ये फेमस हो गए तो इनकी कहानी आपके सामने आ गई। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज के रिपोर्टर राजीव शर्मा जब इनसे इंटरव्यू ले रहे थे तो वहां पर एक और इंसान भी आए थे जिनका नाम था अक्षय त्रिवेदी। और अक्षय त्रिवेदी आकर ये खुलासा किया था कि ये इंसान एक बार उनसे भी मिले थे, यानी कि हिमांशु मिश्रा एक बार अक्षय त्रिवेदी जी से मिले थे और उस वक्त हिमांशु मिश्रा ने अक्षय त्रिवेदी जी से ये कहा था कि मैं पेन बेचकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। इनके पास काफी सारे कलम थे और ये कलम बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस तरह की बातें इन्होंने उनसे कहा था। अपना नाम हिमांशु मिश्रा बता रहा था और उसने अपनी बात बताई, इन पेन बेचकर मैं शाम का भोजन करता हूँ और अपना फोन बेचकर उसने बुक्स परचेज करी हैं। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि मैंने अपने मोबाइल को बेचकर अपने लिए किताबें ली हैं और मैं उन्हीं से पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे एक कोचिंग क्लास दिलाने की कोशिश करे। उसके बाद अक्षय त्रिवेदी जी ने इनके लिए कोचिंग क्लास का भी व्यवस्था किया, इनके रहने और खाने का भी व्यवस्था किया, ऐसा अक्षय त्रिवेदी जी का कहना है। हिमांशु से मैंने कहा आप एसएससी बैंक की कोचिंग करना चाहते हैं, तो हिमांशु उस पर राजी हुआ और बहुत खुश हुआ। मैंने हिमांशु का एडमिशन काका देव अंकित सर के यहाँ मैंने एडमिशन कराया और हिमांशु 4 से 5 दिन वहाँ पर संस्थान में कोचिंग किया है। उसके बाद हिमांशु वहाँ से बिना बताए निकल गया और जहाँ पर मैंने हिमांशु की रुकने की व्यवस्था कराई वहाँ पे हिमांशु 2 दिन रुका भी है और उसके बाद हिमांशु वहाँ से निकल गया। लेकिन यहाँ पर ये इंसान ये कहते हैं, यानी कि हिमांशु मिश्रा ये कहते हैं कि आपने रहने और खाने की जो व्यवस्था है वो मेरी इस तरह से नहीं की थी जिस तरह से आप बता रहे हैं। दरअसल आपने ये कहा था कि ये जो ढाबा है यहाँ पे प्लेट धो लेना, यानी कि बर्तन मांज लेना, इससे तुम्हें खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। सुनिए, आपने क्या व्यवस्था की थी बताएं? आपने ढाबे में बोला था बर्तन धो लेना, तब यहाँ काम कर लेना, व्यवस्था कर दी है। ये नाम मत करिए कि व्यवस्था कर दी, आपने बर्तन धोने की व्यवस्था की थी। कि आप खुद ही जान रहे हैं, आपको होटल में खुद पता है, आपको खुद पता है। मैंने बेड दिया, चादर दी आपको। अरे आपने व्यवस्था की थी कि बर्तन धो देना। दरअसल अक्षय त्रिवेदी जी का ये कहना है कि जब मैंने इनके लिए रहने और खाने का व्यवस्था कर दिया तो उसके कुछ दिन बाद ये उस जगह को भी छोड़कर भाग गए जिस वजह से इनका आधार कार्ड भी मेरे ही पास रह गया। लेकिन बाद में जब मैंने इनके आधार कार्ड को देखा तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये इंसान बहुत ज्यादा फ्रॉड है, क्योंकि इसने मुझसे झूठ कहा है। एक्चुअली में इसने तो कहा है कि मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, बट एक्चुअल में इसके आधार कार्ड में तो इनका एड्रेस कानपुर का था। और इस रीजन की वजह से अक्षय त्रिवेदी जी को ये लगता है कि ये इंसान एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, जिस वजह से बाद में जब अक्षय त्रिवेदी जी ने इनके न्यूज को देखा कि ये इस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हैं, रोता हुआ नजर आ रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर इतना लोन है, ये है वो है,
तो उसके बाद अक्षय त्रिवेदी जी इंडिया न्यूज में आकर अपना बयान भी दिया है कि इस तरह से ये इंसान मुझसे मिला भी था और मैंने इसकी मदद भी की थी, लेकिन उसके बाद ये बंदा उसके ऊपर चिल्लाकर कहता था कि आपने मदद नहीं की थी, आपने ये कहा था कि ढाबे में प्लेट धो लेना और उससे तुम्हें रहने और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। और इनकी कहानी में इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्विस्ट है। दरअसल ये जहां पर भी पॉडकास्ट करने के लिए आते हैं ये रोता हुआ नजर आते हैं, लोगों से कहते हैं कि घर वालों ने दूर कर दिया, मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, इस तरह की बातें भी सामने आई है। दरअसल इनका ये कहना है कि इनकी वजह से इनकी पापा भी एक्सपायर कर गए हैं, यानी कि इनके पापा का बहुत सारा सपना था और इन्होंने अपने पापा के सारे सपनों को तोड़ा है, जिस वजह से इनके पापा को सदमा लगा था और उसके बाद इनके पापा भी नहीं रहे। इस समय मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, शायद उस समय हमने मौसी का पैसा लिए थे, करीब 1.5 लाख रुपए मौसी का लिए थे और मेरे पापा उस समय बेड पे थे, लास्ट पोजीशन पे थे और हम पैसा लेके चले गए। यानी कि इन सब के पीछे यही कसूरवार है, मरो उसको। और उसके बाद इनके पापा भी नहीं रहे। दरअसल मैं आपको बता दूं, इन्होंने इस तरह के फ्रॉड अपने परिवार वालों के साथ भी किया है कि इसके जैसे इंसान से मैं क्या ही बोलूं। इनके परिवार वालों ने इन्हें 7 बार मौका दिया, 7 बार में भी ये बंदा नहीं सुधरा। एक बार होता है तो माफ करता है, 2 बार किया, 3 बार किया, अब 6-7 बार हो चुका था ये चीज़, तो उनको भरोसा उठ गया, अब क्या लगाएंगे, तो छोड़ दिया, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। और उसके बाद भी ये सिर्फ अपने परिवार को हर्ट करता रहा। उसके बाद इसकी मम्मी ने इसके पापा के गुजर जाने के बाद कोर्ट से ये बॉन्ड लिखवा लिया कि हमारा कोई बेटा नहीं है, क्योंकि इसकी मम्मी भी परेशान हो गई थी। मम्मी इतनी परेशान हो चुकी थी पहले से ही कि वो तो सीधे कह देते थे वो तो मेरा बेटा है ही नहीं, कि वो तो कोर्ट से लिखवा चुकी थी कि ये मेरा बेटा नहीं है। 96 लाख रुपए, सोच सकते हैं आप, पूरा घर जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाएगा एक आम आदमी का, फिर भी 96 लाख रुपए नहीं होगा। और ये इंसान कितनी शिद्दत से बता रहा है कि हाँ मैंने लोगों को फ्रॉड किया है, मैं हार चुका हूँ इतना पैसा। ठीक है, अगर बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप्स को बैन करवाना ही है तो इसके लिए और भी तरीके थे। मैं जानता हूं कि इनके इस तरह के बयान से कुछ लोग तो अवेयर होंगे इन ऐप्स को ना डाउनलोड करने के लिए, कुछ लोग इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं करेंगे, कुछ लोग इन ऐप्स को डिलीट भी करेंगे, कुछ लोग इस तरह के गेम्स नहीं खेलेंगे। लेकिन इन्होंने जो लोगों के साथ फ्रॉड किया, अपने परिवार वालों के साथ फ्रॉड किया, ये सरासर गलत है। एक्चुअल में इन्हें अपने परिवार वालों के विश्वास इतना नहीं तोड़ना चाहिए था कि इनके खुद की माँ ने भी इन्हें अपने घर से जुदा कर दिया, यानी कि इनके घर से इन्हें अलग कर दिया। जरा सोच सकते हैं कि एक माँ के लिए अपने बेटे की क्या ही फीलिंग्स होती है। उन फीलिंग्स को इन्होंने कितना ठेस पहुंचाया कि एक माँ को भी इससे परेशान होकर इसे त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई बात नहीं करता, अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएगा। हमें जानता हूं कि इस इंसान को आज रियलाइज है, इन्होंने जो किया है वो गलत है, इन्हें शायद रियलाइज भी है इस बात की, लेकिन इससे क्या फायदा? इनके पिताजी तो चले गए ना, क्या ये इनके पिताजी को वापस ला सकते हैं? रियलाइज करने से क्या हो सकता है? एक माँ का जो दिल टूटा है, क्या वो दोबारा वैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। घर के किसी सदस्य को खोने का जो दुख होता है, ये सिर्फ इनकी माँ जानती है। उन्होंने तो अपना बेटा भी खो दिया, अपने पति को भी खो दिया, सिर्फ इसकी वजह से। हाँ, मैं जानता हूं कि गैम्बलिंग एप्स जो हैं वो गलत हैं, नहीं खेलना चाहिए गेम, लेकिन इतना लत क्या होना भाई? मैं भी तो इंसान हूं, मेरे पास भी फोन है, मैं भी गैम्बलिंग एप्स को डाउनलोड करके खेल सकता हूं, लेकिन इतना क्या एडिक्ट हो जाना कि उसके लिए अपने परिवार वालों को भी नर्क में झोंक दो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने परिवार का कभी भी दिल मत दुखाना, वरना ना तो समाज में इज्जत मिलेगी और ना ही इस दुनिया में कोई जगह। हाँ ठीक है, चल मान लिया कि मुझे दया आ रही है तेरे ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब मैं तेरी आरती उतारूं या पूजा करूं। जो तूने किया है वो गलत है, बस इतना ही बोलूंगा। ये जो लोगों को तूने फ्रॉड किया है ना, और जो अपने परिवार का दिल दुखाया है, ये सरासर गलत है। आज तुझे एहसास है तो बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स को बैन करवाने की बात कर रहा है। ये तो ध्रुव राठी पहले से ही बता रहे हैं कि बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स को बैन कर दो, नहीं चलाओ। लेकिन क्या उन्होंने भी यही तरीका अपनाया? जुआ खेल लिया, अपने परिवार वालों को नर्क में झोंक दिया, इस तरह की काम किया क्या? नहीं ना। किसी चीज को सही करने के लिए किसी चीज को गलत करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को सही करना चाहते हैं तो सिर्फ सही करते जाइए। इन सब के अलावा इंडिया न्यूज के रिपोर्टर राजीव शर्मा ने जब इनसे पूछा कि क्यों आपने इतने लोगों को फ्रॉड किया, तो इसमें इनका जवाब था कि हाँ मैंने बहुत से लोगों को फ्रॉड किया है, लेकिन अभी इन मुद्दों पर बात मत कीजिए, अभी सिर्फ बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स को बैन कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों की जिंदगी संवर जाए। भले ही मैं इस तरह की बातें करके जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इससे कोई दुख नहीं है। तो उसके बाद जब इनसे कहा गया कि आपने फ्रॉड किया है, ये बात सच है, तो इन्होंने कहा कि अभी भी जरीब चौकी थाना में मेरे खिलाफ 3 लाख रुपए चोरी का इल्जाम है। ये इतने शिद्दत से बता रहा था जैसे कि इन्होंने कोई महानता वाली काम की है, लोगों के पैसे चुरा कर। एक गरीब किसान जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे जमा करते हैं,
और लोगों के पैसे चुराकर बहुत महानता वाली काम करते हो भाई। हजारों इंसान को इन्होंने ब्लैकमेल किया है, पैसे लिया है उनसे, उनको लूटा है, फ्रॉड किया है। अब इस बात में कितनी % सच्चाई, ये इंसान कैसे हैं, सही है, फ्रॉड है, इसका फैसला तो आप ही करेंगे। इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि ध्रुव राठी अक्सर ये कहते हैं कि बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स को आप प्रमोट करना बंद करें, बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स में आप अपना पैसा भी इन्वेस्ट करना बंद करें, क्योंकि ये सब एक नंबर के फर्जी फ्रॉड ऐप है। अगर आप इनमें पैसे लगाएंगे, अगर इसकी आपको लत लगेगी तो आप जुआ खेलना सीखेंगे, जिससे कि आपकी भी हालत ऐसी ही हो सकती है। और इसी वजह से ध्रुव राठी आपको पहले से ही अवेयर कर रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना सही है या नहीं, इस बारे में मैं एक पर्सनल डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनमें जो भी रियलिटी होगी मैं सिर्फ उन बातों को ही एक्सप्लेन करूंगा। बाकी इस तरह की कोई भी फर्जी बातें मैं आपको उस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। मेरा नाम है करण, मैंने आपको पहले ही बताया। मैं मिलता हूं उस तरह की और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।